वोट पाने के लिए राजनीति के सबसे निचले स्तर पर जहां तक पहुंचा जा सकता है वहां तक पहुंच चुके हैं राजेंद्र गुढ़ा। जी हां, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे झुंझुनू विधानसभा सीट की, जहां पर पूरे राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव का शोर बच चुका है, बिगुल बच चुका है। प्रत्याशी अपने चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच आपकी जो सोच है, जो अंदर से सोच आप सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लोगों में अपनी बातों को पहुंचाते हैं, वो निकल कर सामने आती है उन बयानों के माध्यम से, उन भाषणों के माध्यम से जो आप लगातार जनता को प्रभावित करने के लिए देते रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राजेंद्र गुढ़ा की सभा में गुढ़ा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा डाले। वोट पाने की सबसे निम्नतर राजनीति के स्तर पर राजेंद्र गुढ़ा क्यों पहुंच गए हैं और क्या ये वो करके आप हासिल कर पाएंगे जीत? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। लोग क्या कह रहे हैं इस वीडियो पर ये भी मैं आपको बताऊंगी, और होना क्या चाहिए गुढ़ा के साथ इस बात पर भी हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो पिछले कुछ टाइम से राजेंद्र गुढ़ा बहुत ही ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा रहे हैं या फिर हो रहे हैं उनके, क्योंकि वो राजनीति में अब जो उनकी सत्ता पाने की जो भूख है वो बढ़ती जा रही है, स्पष्ट इनके वीडियो के माध्यम से दिखाई भी दे रही है। अब झुंझुनू की जब हम बात करते हैं, शेखावटी, जहां से हमारे सेना के जवान ज्यादा से ज्यादा वहीं इसी धरती से निकल कर आते हैं, बहुत ही ज्यादा सम्माननीय धरती है, पूजनीय धरती है। वहां उस इलाके में अपनी जो जातिवादी मानसिकता के जो जितने भी जहर घोल सकते हैं वो सारे घोल रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा। ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों के वोट कैसे मुझे मिल सके, इसको भुनाने में लगे हुए हैं राजेंद्र गुढ़ा। इमेच्योरिटी के उस लेवल पर पहुंचकर राजनीति करना चाहते हैं जहां पर राजनीति नहीं होती साहब, वहां आपकी जो व्यक्तित्व है, वहां आपकी जो शख्सियत है वो झलकने लग जाती है। जिस तरीके से आपने अल्पसंख्यकों को अपने हित में करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो बेहद ही निंदनीय है। भारतीय होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपको नेता बनना है तो ये सोचना होगा, समझना होगा कि आप असल में कौन सी जातिवादिता का जहर लोगों के बीच में फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और उसके लिए क्या चुना आपने? शेखावटी, जहां से सबसे ज्यादा जवान हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, भारत माता की सेवा के लिए आते हैं। उस धरती पर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो क्या आप राजनीति में सफल हो पाएंगे? मुंह के बल गिरेंगे आप, ये यहाँ पर जनता का कहना है। चलिए, जनता का क्या और कहना है मैं आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, तो ये भी उन वीडियोस में से एक है, और इस मुद्दे की बात में मैं आपसे करना चाहूंगी। वही जनता जो आपसे कह रही है वो भी बताऊंगी, और इस विश्लेषण पर क्या राय है लास्ट में वो भी आपको दूंगी। लोगों का कहना है कि ये जो जातिवादी जहर है वो पहले उदयपुर वाटी तक सीमित था, लेकिन अब झुंझुनू तक पहुंच चुका है, जो कतई सही नहीं है। और लोगों का साफ साफ यहाँ पे कह देना है कि राजेंद्र गुढ़ा चुनाव तो हार ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत के जो अल्पसंख्यक है उनको जो बरगलाने का काम किया है, जो पाकिस्तान का प्रेम उनके मन में जगाने का काम किया है, बेहद ही ज्यादा निंदनीय है। और कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि जो झुंझुनू की जो धरती है, जो झुंझुनू का राजनीतिक समीकरण कहता है, वो बृजेंद्र ओला के पक्ष में जाता है। ओला परिवार ने वहां पर सालों से राज किया है, लोगों की सेवाएं की है। और आप ये सोचिए कि जब आप वोट लेने जाते हैं तो आप अपने काम के दम पर जाते हैं, पार्टी के दम पर जाते हैं। राजेंद्र गुढ़ा का ना कोई पार्टी का दम का बेस है, ना अपने काम का कोई मोल है, और गुड़कने लोटे की तरह जो उन्होंने अपनी शख्सियत बना ली है वो एक अलग है। लोगों का यही कहना है कि झुंझुनू में जिस तरीके से वोटर्स के साथ राजनीति की जा रही है, वहां पर ये राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी, और इसे लोकतंत्र का तकाजा कहें या दुर्भाग्य, ऐसा ही होता आया है। जब जब चुनाव आएंगे तब तब आपको ऐसी चीजें करके भड़काया जाएगा। और लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि क्या हम मूर्ख हैं, क्या हमें दिखाई नहीं देता कि वो कर क्या रहे हैं। और जिस तरीके से ये जनता को समझना होगा कि असल में
सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, आपको मूर्ख कौन बना रहा है, और जितने तरीके की यहाँ पे राजनीति के जो पासे फेंके जा रहे हैं वो वाकई में दल बदलू इंसान के नाम से लोग यहाँ पर कह रहे हैं उन्हें। उनका कहना है कि गुढ़ा की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, वो अब मानसिक स्तर के बिगड़ने के स्तर पर आ चुके हैं, उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर वो राजनीति करने के लिए, सत्ता पाने के लिए, चहेता नेता बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर देखिए, साफ कहना है उनका कि राजनीति में छटपटाहट का कोई स्थान नहीं है। एक एक्स हैंडल पर मैं आपको ये बयान बता रही हूँ, लोगों की विचार बता रही हूँ, और एक फॉलोअर का कहना है कि राजनीति में छटपटाहट का कोई स्थान नहीं होता है। संयम और एक ही पद पर लंबे समय तक चलना बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, और वो आपसे नहीं होना। ये राजेंद्र गुढ़ा को साफ साफ पता चल जाना चाहिए। पद के साथ साथ अगर आपको संयम रखना आता हो, अगर आपको धैर्य रखना आता हो, तभी आप राजनीति के इस खेल में, जो बहुत ही विकट और बहुत ही जटिल माना जाता है, वहां पर आप अपने पांव यानी कि पैर जमा कर रख सकते हैं और लंबे समय तक राजनीति कर सकते हैं। ऐसे करके राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी एक अलग इमेज बना ली है, और उस इमेज को देशद्रोही का नाम अगर करार किया जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया है कि आप भारतीय हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ अगर भारत में रह रहे हैं तो आप भारतीय हैं। अपने देश प्रेम के प्रति आपको लोगों को लीडर बनना है, तो उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी होती है, वो आप निभा नहीं पाए। उल्टे आप पूछते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते, ये कहाँ लिखा है, ये संविधान में कहाँ लिखा है। ये आपकी उस मानसिकता को सबके सामने ले आया है, जो कतई ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीतिक रोटियां सेकना आप चाहते हैं, जिसके लिए अल्पसंख्यक आपने सबसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पर चुन लिया है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। आप संवाद के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, इस पूरे मामले पर अगर राय हम देना चाहेंगे जनता को, वोटर्स को, क्योंकि वोट एक माध्यम ऐसा है कि आप करारा जवाब लोगों को दे सकते हो, पार्टियों को दे सकते हो जो आसमान में उछल रहे हो, जमीन पर पैर नहीं हो जिनके, उनको जमीन पर लाकर पटक सकते हो। इसलिए ये अब वक्त है डिसीजन का। वाइज डिसीजन आपको करना होगा, आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आपका विकास कौन कर रहा है और आपकी जड़ों को काटने का काम कौन कर रहा है। ये हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताने की, जताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनका असली रूप देख सकें और फिर ये सब कुछ सोच समझकर अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकें। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.